राजा ने हमेशा न्याय का पालन किया और कभी भी अपने ग्रंथ की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। यह दर्शाता है कि वे कितने महान और समझदार थे। आर्य, जो बहुत ही निर्दोष था, राजा की कृपा से सम्मानित हुआ। उसकी पवित्र आत्मा ने कठिनाइयों में भी न्याय की रक्षाहीनता। राजा ने अपने दिव्य ग्रंथ की मदद से आर्य की निर्दोषता को साबित किया, जो न्याय का प्रतीक है। यह दिखाता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, जैसे एक चमकता सितारा रात के आसमान में। लेकिन भूचाल लोक में भद्रा ने काली विद्या का उपयोग किया, जिससे राज्य में अराजकता फैल गई। यह एक दुखद घटना थी, जिसने राजा की स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया। फिर आर्य ने राजा से प्राप्त दिव्य यंत्र के साथ कठिन यात्रा की तैयारी की। उसे कई खतरनाक स्थानों का सामना करना पड़ा, जैसे एक साहसी योद्धा जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो। आर्य ने बड़े साहस के साथ एक बंजर भूमि को पार किया, जहां जहरीले जीव उसकी जान के लिए खतरा बन सकते थे। लेकिन उसकी आत्मा की शुद्धता ने उसे सुरक्षित रखा, जैसे एक नन्हा फूल जो कठिनाइयों के बीच खिलता है। एक विशाल जलाशय में आर्य को अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा ने उसे सच्चाई का सामना करने की प्रेरणा दी, जैसे सूरज की पहली किरण जो अंधकार को भेदती है। फिर आर्य को पत्थरों के किले में बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ा। उसकी अंतर्दृष्टि और संयम ने उसे इस खतरनाक स्थान से बाहर निकाला, जैसे चतुर हिरन जो सावधानी से शिकार से बचता है। जादुई झरने के पास पहुंचकर आर्य को अपनी याददाश्त को खोने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उसने दिव्य यंत्र का उपयोग करके झरने की शक्ति को शांत किया, जैसे ताजगी भरी बारिश जो धरती को जीवन देती है। आर्य की छाया ने उसकी कमजोरियों का सामना करते हुए आत्मविश्वास को परखने का कार्य किया। आर्य ने अपनी आत्मा के प्रकाश से डर को मिटाने में सफलता प्राप्त की, जैसे एक मजबूत पेड़ जो तूफान के बीच खड़ा रहता है। अग्नि के रास्ते पर चलने के लिए आर्य को दया और करुणा की शक्ति का उपयोग करना पड़ा। उसकी आत्मा की शुद्धता ने उसे इस चुनौती को पार करने में मदद की, जैसे एक उज्ज्वल दीपक जो अंधेरे में चमकता है। आर्य ने अंधेरे गलियारे में अपने डर और असफलताओं का सामना किया, जिससे उसे अपने साहस को फिर से पाने में मदद मिली। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जैसे एक बच्चे का पहला कदम चलना सीखना। मेहेल की आत्मा की चेतावनी के बावजूद आर्य ने अपने लक्ष्य को हासिल करने की ठानी। उसने अंधकार का सामना किया, जैसे एक नायक जो अपने डर के खिलाफ खड़ा होता है। आर्य की परछाई ने उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए प्रेरित किया। यह चुनौती उसे आगे बढ़ने का साहस देती है, जैसे एक तितली जो अपने पल में उड़ने के लिए तैयार होती है। जब आर्य गुप्त मार्ग में प्रवेश करता है, तो उसे यह एहसास होता है कि यह कोई सामान्य रास्ता नहीं है। यह तो एक दुष्ट प्राणी की तरह जीवित है, जैसे एक रहस्यमयी जंगल जो अपने राज छुपा रखता है। जंगल में एक वृद्ध आत्मा ने आर्य को चेतावनी दी कि जीवित वापस जाना असंभव है। लेकिन आर्य ने अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जैसे एक बहादुर योद्धा जो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए दृढ़ है। आर्य ने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया और स्वीकार किया कि डर उसका हिस्सा है। लेकिन उसने यह भी जाना कि यह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, जैसे एक जादुई शिकारी जो अपने डर को मात देता है। आर्य ने गुरु और महादेव का स्मरण करके अपनी कमजोरी को पार किया। उसने आत्मविश्वास को पुनर्जीवित किया। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जैसे एक नन्हा पौधा जो फिर से हरा भरा हो जाता है। भद्रा की शक्ति का स्रोत उसकी क्रूरता और छल में था, लेकिन सत्य उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आर्य ने इसे अपनी परीक्षा में समझा, जैसे एक विद्यार्थी जो कठिनाइयों से सीख लेता है। भूचाल का हृदय एक अद्वितीय क्षेत्र था जहां आर्य को अतीत की आत्माओं से सामना करना पड़ा। यह उसकी अंतिम चुनौती थी, जैसे एक वीरता का इम्तिहान। भद्रा और आर्य के बीच हुआ युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस का भी था। आर्य ने भद्रा के छल और भ्रम का सामना किया, जैसे कोई चतुर चिड़िया जो जाल से बच निकलती है। भूचाल लोक की परीक्षा आत्मा के सबसे गहरे डर और कमजोरियों का सामना करने के लिए होती है। यह स्थान सत्य और धर्म की परीक्षा का प्रतीक है, जैसे एक कठिन पहेली जिसे हल करना हो। आर्य की यात्रा ने उसे न केवल व्यक्तिगत परिवर्तन दिया, बल्कि उसने अपने अनुभवों से राज्य में खुशहाली भी लाई। उसका संदेश सत्य और धर्म का था, जैसे एक खूबसूरत कहानी जो सबको प्रेरित करती है।